हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि बाकी हनुमा सीज़न 2 के बीच के एपिसोड नहीं डाल पाया और आज से हम एपिसोड 9 से एपिसोड 13 तक एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जेक हनुमा को पीकल के पास उसी फाइटिंग मैदान में दिखाया जाता है। वहीं पर पीकल खड़ा हो जाता है और आगे जेक हनुमा कहता है कि पीकल, तुम मेरी लैंग्वेज नहीं समझ रहे होंगे पर तुम मुझे समझ पा रहे होंगे। वहीं वो अपनी टी शर्ट उतार देता है और कहता है आखिरकार हम मिल ही गए। और पीकल को दिखाया जाता है उसके बाल हवा में खड़े हो जाते हैं और वो जेक हनुमा को डेविल टाइप की स्माइल देता है और अपने पैरों के मसल्स को टाइट कर लेता है। आगे जेक सोचता है कि पहले तो रेत्सु फिर कात्सुमी और अब मैं उससे फाइट करने आया हूँ। पीकल इसे एक गेम समझता है और सोचता है आज मुझे इसे हरा कर खाना होगा। तभी जेक हनुमा फाइट की पोजीशन में आ जाता है और पीकल की तरफ अटैक करने बढ़ता है और तभी एक पंच करता है। पीकल उसके पंच से कुछ दूरी पर चला जाता है। वहीं जेक कहता है कि किसी इंसान के चेहरे पर यह पंच पड़ता तो उसका दिमाग का संतुलन ठीक नहीं रहता, पर तुम्हारे साथ पीकल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे यकीन है कि तुम्हारी गर्दन की बोन एक वाटर बफेलो जैसी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी और मुझे तुम्हारे एक और बॉडी के पार्ट्स में इंटरेस्ट है जो कि है तुम्हारे टाइगर जैसे दांत। और मेरे इस पावरफुल पंच के बावजूद तुम्हें रद्दी भर भी कुछ नहीं हुआ है और तुम्हारे ये दांत कितने तीखे हैं, बिल्कुल एक कटर की तरह। और पिकल इनका तुम एक वेपन की तरह इस्तेमाल करते हो। वहीं जे खानमा अपने दांत दिखाता है और उसके दांत भी पावरफुल दिख रहे होते हैं और जे खानमा पिकल से कहता है चलो देखते हैं किसके दांत कितने स्ट्रांग है। और कहता है मैंने मेरे बीटिंग पावर को नारियल के ऊपर के स्ट्रक्चर को खाकर बढ़ाया है और तुमने तुम्हारे नुकीले दांत डायनासोर के आर्मर को खाकर तेज करे हैं। चलो अब देखते हैं किसके दांत मजबूत हैं। वही दोनों अपने मुंह को आगे लेकर एक दूसरे को बाइट करते हैं। तभी अचानक सीन चेंज होता है। मैं बाकी और एत्सु को साथ में दिखाते हैं। बाकी किसी से फोन पर बात कर रहा होता है और वह कोई नहीं तोकुगावा होता है। बाकी कहता है कि कल मैं पीकल से फाइट करूंगा और हमें दिखाया जाता है कि जेक और पीकल ने एक दूसरे को अपने मुंह से पकड़ा हुआ होता है। वहीं तोकुगावा कहता है कि ये एक बहुत ही बेकार फैसला है तुम्हारा। बाकी हैरान हो जाता है कि ये तोकुगावा क्या कह रहे हैं। तोकुगावा कहता है कि बाकी तुम्हें क्या लगता है मैं अभी कहाँ हूँ और क्या देख रहा हूँ। और वो कहता है मैं जेक हनुमा और पीकल को फाइट करते हुए देख रहा हूँ। बाकी कहता है आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो। वहीं रेत्सु बाकी से पूछता है क्या हुआ, क्या बोले तोकुगावा। तभी सीन चेंज होता है, हमें जेक हनुमा को दिखाया जाता है। वहीं पीकल जेक हनुमा को अपने मुंह से उठा लेता है और उसे हवा में घुमाकर दूर फेंक देता है। और वहीं सीन चेंज होता है, हमें रेत्सु को दिखाया जाता है जो कि बाकी से कहता है कि क्या हुआ। तभी बाकी कहता है ये कितना गलत है। वापिस से सीन चेंज होता है, हमें जेक को दिखाया जाता है जो कि दूर बैठा होता है और तभी पीकल को दिखाया जाता है जो कि अपने मुंह में जेक का फेस खा रहा होता है। और आगे हमें जेक को दिखाया जाता है और उसका फेस बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका होता है। वहीं तोकुगावा कहता है कि उसने तुम्हारा फेस खा लिया है। फिर पीकल जेक की तरफ आगे बढ़ता है। तोकुगावा कहता है जेक इस बुरी हालत में भी स्माइल दे रहा है। पीकल जेक को खाने आगे बढ़ता है। वहीं अचानक जेक उस पर एक और पावरफुल पंच मारता है। तोकुगावा खुश होकर कहता है जेक ने बहुत पावर का पंच मारा है। इस पंच से पीकल हवा में उड़ जाता है। तभी जेक कहता है मैंने इस पंच से बहुत सारे फाइटर्स के जबड़े तोड़ रखे हैं पर पीकल सबसे अलग है। मैंने जैसे ही इसके जबड़े पर मारा सिर्फ जबड़े का वजन मुझे 200 किलो लग रहा था और मैंने अपनी पूरी ताकत से इसे ये पंच मारा है पर उसे फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर हमें तोकुगावा को दिखाया जाता है जो कि हैरान होता है। आगे हमें उसके कंधे पर हाथ रखे साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि तोकुगावा से कहता है कि मैं तुम्हारे आने से पहले ही ये फाइट देख रहा हूँ। हैरान होने की बात नहीं है। वहीं पीकल को दिखाया जाता है जो कि अपने अटैक पोज में आ जाता है और साइंटिस्ट तोकुगावा से कहता है कि तुम्हें याद है तोकुगावा ये वही पोज है जिस पोज की वजह से आज रेत्सु का एक पैर नहीं है। तभी सीन चेंज होता है, हमें बाकी और रेत्सु को फाइटिंग स्टेडियम में भागते हुए आते दिखाते हैं और जैसे ही वो दोनों देखते हैं पीकल अपना अटैक जेक हनुमा पर कर देता है और आगे देखते हैं कि जेक अपने एक डिफेंडिंग अटैक से उसे स्टेडियम के ऊपर पहुंचा देता है और देखने वाले सब हैरान हो जाते हैं। वही हमें दिखाया जाता है कि जेक हनुमा के मसल्स बहुत डोपिंग कर रहे होते हैं क्योंकि जेक अपनी पूरी पावर लगा देता है और वहीं पीकल 15 से 20 मीटर की दूरी पर जाकर गिरता है और बाकी सोचता है कि उसे बहुत देरी हो चुकी है। तभी जेक पीकल के पीछे आ जाता है और उसका सर पकड़कर नीचे मारता है और आगे उससे अपनी तरफ दिखाकर कहता है कि बॉस तुम्हें क्यों नहीं लगता कि हम मानव अपग्रेड नहीं हुए हैं, बताओ मुझे। और ये कहकर वो उसे वापस मैदान में फेंक देता है और कहता है तुम भी अब हमारे जैसा महसूस कर रहे हो। जेक उसे किक मारते हुए कहता है कि मुझे मेरी लाइफ में पैसा, गाड़ी, लड़कियां और लजीज खाने ये सब बिल्कुल नहीं चाहिए।
इन सब चीज़ों से दूर हूँ, मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए। तभी जैक पीकल के गले पर अपनी भारी लात से एक किक मारता है और कहता है मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बनना है और मैंने जब तक ड्रग्स लिए जब तक मैं मर नहीं गया। मैं ड्रग्स इंजेक्ट करके बड़ा और पावरफुल होना चाहता था और बोन्स को शेप देने के लिए स्प्रिंग भी पिना कर रखे। मैंने बहुत प्रोटीन्स भी लिए, बहुत एक्सरसाइज भी करी। और पीकल तुम्हें नहीं लगता मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ? जैक उसका कान काट कर निकाल लेता है और उसके हाथ में दे देता है और पीकल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वही सीन चेंज होता है, हमें पीकल को दिखाया जाता है जो कि बहुत गुस्से में होता है और जैसे ही जैक हानमा आगे पंच करने बढ़ता है पीकल उसके पंच से बच जाता है और जैक कहता है इस बंदे ने अपनी स्किल्स डेवलप कर लिए। साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि तोकुगावा से कहता है कि मुझे पता था ये होने वाला है। वही हमें फाइटिंग दिखाई जाती है। आगे जैक उस पर एक और किक से अटैक करता है और पीकल फिर उसके अटैक से बच जाता है और अचानक उसके सामने आ जाता है जिससे जैक डर कर पीछे चला जाता है। और आगे तोकुगावा और साइंटिस्ट कहते हैं ये इम्पॉसिबल है। तभी जैक हानमा कहता है ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और देखते हैं कि पीकल उसके दोनों अटैक से कैसे बचा है। वही सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि अगर एक बिल्ली और इंसान की एक केज में फाइट कराई जाए तो क्या होगा। और एक बिल्ली के पास एक से ज्यादा वेपन्स होते हैं जैसे उसके पंजे और दांत और खासकर उसकी रफ्तार क्योंकि एक वेपन की तरह काम करते हैं। और इसका मतलब पीकल ने अभी अपनी स्पीड दिखाई थी। अभी दोनों एक दूसरे पर अटैक करने आते हैं। पहले पीकल के फेस पर जैक हानमा का पंच पड़ता है और पीकल को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पीकल अपना पंच जैक को मारता है जिससे जैक का फेस ही बिगड़ जाता है। वहीं लगातार पीकल अपने अटैक करता रहता है। लास्ट में जैक हानमा पीछे जाकर गिरता है। सभी पीकल का ये अटैक देखकर शॉक हो जाते हैं। वहीं पीकल जीत की खुशी में डांस कर रहा होता है। तभी आगे पीकल कुछ समय बाद रोने लगता है। फिर तोकुगावा कहता है फिर से नहीं, पहले तो रेत्सु फिर कात्सुमी और अभी ये जैक। ये फाइटिंग तो पीकल के लिए गेम बन चुका है। तभी इन सब का जिम्मेदार तोकुगावा अपने आप को समझ रहा होता है। तभी साइंटिस्ट कहता है अपने आप को संभालो तोकुगावा। वहीं पीकल अपने शिकार यानी जैक को खाने बढ़ता है और जैसे ही अपना मुंह खोलता है तभी उससे लड़ने बाकी आगे आ जाता है और रेत्सु बाकी को मना करता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि पीकल जैक को खाने से रुक जाता है। वो अपने सामने एक बड़ी मधुमक्खी को इमेजिन करता है और उसे देख के पीछे वापस जाने लगता है। बाकी और सभी उसे देखे हैरान हो जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है, हमें पीकल का बचपन दिखाया जाता है और वो अपने पास से बहुत सारी मधुमक्खियों को भगा रहा होता है और एक मधुमक्खी को अपने हाथों से मार देता है और उसे खा जाता है और उसे चबाने के बाद उसे अपने मुंह में कुछ प्रॉब्लम महसूस होती है और वो बहुत तड़प रहा होता है। तभी बारिश होती है और पीकल अपना छोटा मुंह खोल कर लेटा होता है। वही सीन चेंज होता है और पीकल वापस अपनी पोजीशन में बैठा होता है। अभी बाकी कहता है कि पीकल अपने शिकार को बिना खाए बैठा हुआ है। वही हमें जैक को बेहोश दिखाया जाता है और तोकुगावा कहता है अब ये पीकल से वापस नहीं लड़ सकता। आगे तोकुगावा जैक के पास जाता है और जैसे ही उसे टच करता है जैक अपने दोनों हाथों को आगे कर लेता है। वहीं आगे बाकी समझ जाता है कि जैक ने पीकल के लिए एक चारा बिछाया हुआ था। जैसे ही पीकल उसे खाने के लिए टच करता तभी जैक अपनी दोनों उंगलियों को उसकी ईयर में डाल देता। तो इसी के साथ हमारे एपिसोड 9 का एंड होता है और आगे एपिसोड 10 का भी एक्सप्लेनेशन जल्द ही आ जाएगा। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो सिर्फ एक लाइक कर देना और आपके एक लाइक में बहुत पावर है और सब्सक्राइब कर दिया ना तो पावर सुपर पावर बन जाएगी।